भारत की राजनीति और आध्यात्मिक परंपरा में कुछ ऐसे व्यक्तित्व उभरते हैं जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे अजय मोहन सिंह बिष्ट कैसे योगी आदित्यनाथ बने और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देश भर में चर्चित हुए। ये कहानी है संघर्ष, अनुशासन, अध्यात्म और नेतृत्व की। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत हुई हिमालय की शांत और मनोरम वादियों से। उत्तराखंड, जहां अजय मोहन सिंह बिष्ट का जन्म हुआ, वो स्थान जहां प्रकृति और आध्यात्म का संगम है। उत्तराखंड के पंचूर गांव के हवाई दृश्य, जहां की शांति और सादगी उनके प्रारंभिक जीवन की नींव बनी। उनका बचपन सादा था, शिक्षा, पारिवारिक मूल्यों और आध्यात्म में बढ़ती रुचि के साथ। यहीं से उनके जीवन की दिशा तय होने लगी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्हें लगा कि उनका मार्ग अध्यात्म की ओर है, जो उन्हें एक नई यात्रा पर ले जाएगा। उनकी यात्रा उन्हें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ले गई, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अजय मोहन सिंह बिष्ट ने संन्यास ग्रहण किया और योगी आदित्यनाथ के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत की। यह उनके आध्यात्मिक और सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ध्यान, मंदिर के अनुष्ठान, आध्यात्मिक शिक्षाएं और समुदाय की सेवा उनके दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए। मठ में उन्होंने समर्पण और अनुशासन का पाठ सीखा। आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उनका प्रभाव धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन और राजनीति में भी बढ़ने लगा। बहुत कम उम्र में वो गोरखपुर से संसद सदस्य चुने गए। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की आधिकारिक शुरुआत थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उनके सार्वजनिक भाषण और जमीनी स्तर की राजनीतिक गतिविधियों को लोगों का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने सीधे जनता से जुड़कर अपनी पहचान बनाई। गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर के रूप में उन्होंने न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक पहल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई पहल की, जिससे समुदाय को सीधा लाभ मिला। उनका सामाजिक प्रभाव अध्यात्म की सीमाओं से परे था। मठ के तत्वावधान में स्कूल, अस्पताल और धर्मार्थ गतिविधियां चलाई गईं, जो उनके नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ये एक महत्वपूर्ण और नाटकीय चुनाव अभियान था। बड़े पैमाने पर रैलियां, गहन मीडिया कवरेज और राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच चुनाव प्रचार पूरे उत्तर प्रदेश में चरम पर था। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बड़े बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, निवेश और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो सिस्टम और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश के आधुनिकीकरण को गति दी। ड्रोन फुटेज से विकास की ये तस्वीर साफ दिखती है। कानून व्यवस्था सुधार और जन कल्याणकारी योजनाएं उनके प्रशासनिक एजेंडे का केंद्र थीं, जिसका उद्देश्य प्रदेश में सुशासन लाना था। 2022 के चुनाव में जीत के साथ योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की, जो जनता के भरोसे को दर्शाता है। शासन बैठकें, विकास की समीक्षाएं और सार्वजनिक संवाद उनके दूसरे कार्यकाल की पहचान बने, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को आधुनिकता की राह पर आगे बढ़ाना था।